हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, आपको गवर्नर जनरल जो भारत के थे उनके बारे में कितने को पढ़ना है, कितना छोड़ना है। जैसे लूसेंट में क्या करते हैं कुछ विद्यार्थी, बंगाल के गवर्नर से स्टार्ट करते हैं तो पूरा देश आज़ादी तक के गवर्नर को पढ़ते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इनके बारे में छोड़ना है, किनको पढ़ना है। तो आज ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, हम बताएंगे, उतना ही पढ़िएगा दोस्तों। उससे एक क्वेश्चन बाहर अगर कर दिया तो हम यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग एकदम कॉपी कलम लेके खाली गवर्नर जनरल का नाम लिख लीजिएगा और उतना ही के बारे में पढ़िएगा। पहले गवर्नर जनरल का नाम है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़िएगा जरूर। उसके बाद दोस्तों वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों सीधा चलाइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के बारे में एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लॉर्ड वेलेजली के बारे में एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सीधा चलिएगा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में डायरेक्ट आप पढ़िएगा, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भी थे लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में उतना पढ़ना नहीं है। आप सीधा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़िएगा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ने के बाद दोस्तों सीधा पढ़िएगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में दोस्तों पूरा पढ़िएगा। और एक है लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में दोस्तों 2 लाइन पढ़ना है। जैसे लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग लगाए थे, ये देख लीजिएगा। और कहने का मतलब है कि सिख युद्ध, जो कहने का मतलब सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, इसलिए लॉर्ड हार्डिंग के बारे में मात्र लूसेंट में दिया भी कम है, आप आराम से एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम बोले हैं, लॉर्ड डलहौजी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, लॉर्ड कैनिंग। उसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के बाद दोस्तों सीधा चलिएगा लॉर्ड लीटन के बारे में। दोस्तों लॉर्ड लीटन के बारे में पढ़िएगा, जो कि 1876 से 1880 तक ही बनाए गए थे। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड रिपन के बारे में आप पढ़िएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में जरूरी है दोस्तों। उसके बाद चलिए लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़िएगा। 1884 से 88 तक इनका शासन कर रहा था लॉर्ड डफरिन, और इम्पोर्टेंट है इनके समय में, जिसे कहने का मतलब कि बंगाल में टेनेंसी एक्ट, अवर टेनेंसी एक्ट, पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों सीधा आइएगा लॉर्ड कर्जन के बारे में। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बारे में इसलिए अब लॉर्ड कर्जन हम बोल दिए, तो लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक शासन किए थे, और बंगाल विभाजन इन्हीं के समय में हुआ था शायद। तो लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक काम कीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन से लेकर के और देश आज़ादी तक के जितने हैं सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। मतलब लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक थे, और लॉर्ड कर्जन से लेकर सबके बारे में पढ़ना है, जिसे हम नाम भी रख देते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। जैसे लॉर्ड कर्जन पढ़ लिए, लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय पढ़ लीजिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड पढ़ लीजिएगा, लॉर्ड रीडिंग पढ़िएगा, लॉर्ड इरविन पढ़िएगा। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन पढ़िएगा, जो कि 1931 से लेकर 36 तक रहे। और दोस्तों उसके बाद आप पढ़िएगा लॉर्ड लिनलिथगो पढ़िएगा। उसके बाद लॉर्ड वेवेल पढ़िएगा, वेवेल थे लॉर्ड वेवेल। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ना है, और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में लास्ट था दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 1947-48 में बने थे। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे दोस्तों। तो इस पॉइंट को दोस्तों इतना पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद गवर्नर जनरल के बारे में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं। और दोस्तों आज है संडे, और संडे के भी आप जितना क्वेश्चन हम आपको दिए थे हिस्ट्री में, मैथ में, रीजनिंग में, उस सब को केवल आज रिवाइज करना है। सैटरडे संडे आपको रिवाइज करना है, जितना पढ़े हुए हैं ना उसको केवल रिवाइज करना है। बाकी कल सोमवार से फिर टारगेट के हिसाब से आपको हम दोस्तों देंगे कि कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना छोड़ देना है। तो इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, हम आपके वीडियो लाते रहेंगे। और देखिए दोस्तों गवर्नर जनरल के बारे में अच्छा एक बात बताइएगा लास्ट में, ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर बताइएगा। ये बताइएगा दोस्तों कि गांधी जी जब चंपारण में आंदोलन करने आए थे, चंपारण में गांधी जी आंदोलन करने जब आए थे, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के दोस्तों गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे, ये बताइएगा जरूर कमेंट में। कि गांधी जी मतलब कि चंपारण में आए थे आंदोलन करने, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आपको बताने, मैंने वायसराय के बारे में बताना है, जरूर कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।